And it goes a little something like. How can you were a summer? तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस एक्सप्लोरिंग माई होम टाउन के व्लॉग में। तो व्लॉग तो शुरू हो गया। मैं घर से बाइक निकल गया और मेरे साथ मेरे और 5 दोस्त थे। हम लोग 3 गाड़ी में 3 बाइक लेके जा रहे हैं, उसमें 2-2 करके हम बैठे हैं। तो मैं पहले तो कुछ मेरे होम टाउन के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं रहता हूँ कार्बी आंगलोंग में, जो कि असम के एक डिस्ट्रिक्ट है। तो ये है असम के सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और ये कार्बी आंगलोंग 2 भागों में बटा गया है। एक है वेस्ट कार्बी आंगलोंग, एक है ईस्ट कार्बी आंगलोंग। तो हम जहाँ जा रहे हैं, मैं जहाँ रहता हूँ वो है ईस्ट कार्बी आंगलोंग। तो मेरे घर से, मैं रहता हूँ बोकाजान में, तो मेरे घर से जो ये जहाँ में हम जा रहे हैं उसका जगह का नाम है कनिया बे, जो कि एक बहुत ही दूर पहाड़ों के बीच एक वाटरफॉल है। वहाँ पे मतलब बहुत ही खूबसूरत, ये नए वाटरफॉल अभी मतलब इसको डिस्कवर किया गया है। वहाँ के पहाड़ों के लोग जो रहते हैं वहाँ पे, वो लोग मिल के मतलब जंगलों में जाते हैं, वहाँ से खाना लाते हैं, वहाँ से लकड़ियाँ लाते हैं अपने रोज़ के जो मतलब डेली नीड्स पूरी करने के लिए, खाना बनाने के लिए। तो वहाँ पे जाते, बस्ती में ऊपर जाते तो वहाँ से लकड़ियाँ काट के लाते हैं। तो वही मतलब वो लोग जाते थे, तो वहाँ पे ही जाके हम लोग को एक वाटरफॉल डिस्कवर किया। उसके बाद इन लोगों ने बताया आके टाउन में, तो ऐसे करते करते तो हमें एक मिला कि ये बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। तो अब यहाँ पे तो लोग काफ़ी सारे जाते हैं। पहले तो यहाँ पे कम जाते थे, आजकल तो बहुत लोग जाते हैं। तो इस लॉकडाउन में ही मतलब ज़्यादा इसके बारे में थोड़ा लोगों को पता चला, क्योंकि लोग लॉकडाउन के टाइम में क्या हुआ कि लोग घर पे बैठे थे और कहीं आसपास तो बाहर तो जा नहीं सकते थे। तो आसपास जब थोड़े थोड़े खोलने लगे लॉकडाउन, तो आसपास ही हमारे नेचर्स को, हमारे होम टाउन के नेचर्स को, जो नेचुरल ब्यूटी है उसको एक्सप्लोर करने लगे। तो मैं भी उसी सोच को लेके मैं भी निकल पड़ा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपको यहाँ से जो मेरे होम टाउन, जो मेरे घर है, मेरे घर से मुझे 1 घंटा लगा वहाँ बस्ती तक पहुँचने में। उसके बाद वहाँ से ऊपर आपको चढ़ना है, कम से कम 1 से 2 किलोमीटर चढ़ाई है, पत्थरों के बीच से चढ़ना है। तो इसी तरीके से आपको ऊपर चलना है और धीरे धीरे आप पहुँच जाओगे आपके डेस्टिनेशन। तो अभी हम पहुँचे हैं, ये एक नदी है, इसमें हमें क्रॉस करना है। जो ये नदी क्रॉस करके वो जाना है। ये जो वही नदी है जो बहती हुई आ रही है ऊपर से झरना होके। तो वही नदी है जो हमें क्रॉस करना पड़ रहा है। नीचे हम इस नदी को क्रॉस कर रहे हैं और ऊपर जाके उसी का हम वाटरफॉल को देखेंगे ऊपर। तो ये हम मेरे दोस्त से दो पीछे से आ रहे हैं। तो हम इसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये मेरे 4 दोस्त आगे और मैं पीछे पीछे ब्लॉगिंग करते हुए। तो ये रोड बहुत ही मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ही ख़राब रोड है। बट यही होता है ट्रैकिंग की, आपको ट्रैकिंग में थोड़ा अगर एडवेंचर्स ना हो तो फिर ट्रैकिंग का क्या ही मज़ा है। तो इसी तरीके से हम चल रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रेस्ट करते फिर चलते हैं। इसी तरीके से हम पहुंच जाएंगे। आप लोग भी इसी तरीके से चलिए। पानी की बोतल लेने के लिए मत भूलिए। साथ में अगर आप कुछ अगर एनर्जी के लिए चाहिए, जैसे कि चॉकलेट्स वगैरह, आप ले सकते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा, अगर आप लोग कभी अगर आप असम से बाहर रहते हो तो फिर असम आइए, तो मेरे होम टाउन भी आइए। जगह का नाम है कार्बी आंगलोंग। आके घूमिए, मज़े लीजिए वाटरफॉल का, पहाड़ों का। और अगर आप लोग असम में रहते तो बिल्कुल आना चाहिए आप लोगों को घूमने के लिए कार्बी आंगलोंग में। तो ये काफ़ी अच्छी जगह है। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल है। ये जो देखिए आप, नेचुरल ब्यूटी जो हम बोलते हैं लोगों को कि नेचर्स कितने खूबसूरत है नेचर्स। तो ये देखिए नेचर्स के क्रिएशन, कितने अच्छे क्रिएशन है नेचर्स के।
कितने खूबसूरत, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे होम टाउन में इतने सारे चीज़ें हैं। मैं तो सोचता हूँ बाहर की चीज़ एक्सप्लोर करूँ, बट इस लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखा दिया कि अपने लोकल में जो भी एरिया है उसको पहले आप देखो, उस चीज़ का पहले आप मज़े लो, फिर जाकर आप बाहर घूमो। क्योंकि हमारे आँखों के सामने इतने खूबसूरती है बट हमें दिखते नहीं है। वही है ना जो एक कहावत है जो पहले हम सुनते थे, जो डियर होते हैं वो कस्तूरी के मृग जो ढूंढते हैं जंगलों में, बट असली कस्तूरी के मृग उनके पास ही होते हैं। तो यही बात है कि हमारे आसपास ही बहुत सारी खूबसूरत जगह है बट हम जानते नहीं हैं। पहले हमें होम टाउन को एक्सप्लोर करना चाहिए, फिर हमें घूमने जाना चाहिए बाहर। ज़रूर घूमना चाहिए हमें, पहले अपने होम टाउन घूमिए, उसके बाद और हमारे इंडिया के जो भी अलग अलग स्टेट्स है उसके मज़ा लीजिए। उसके बाद आप इंटरनेशनल टूर जो लगाइए, अच्छा लगता है इंटरनेशनल टूर भी। लेकिन हमारे इंडिया में जितने चीज़ें हैं अगर आप लोग वो एक्सप्लोर कर देंगे तो आप लोग को मतलब मैं क्या, इंडिया में काफ़ी चीज़ें हैं आप एक्सप्लोर करने के लिए, तो आप वो पहले देखिए, घूमिए। तो इस तरीके से हम वाटरफॉल पहुंचने वाला भी, तो ये है वाटरफॉल के जो क्लिप मैंने नीचे से लिया। ऊपर से आ रहे हैं तो ये नीचे, तो ये मैं क्रॉस कर रहा हूँ वाटरफॉल, ये इधर से आपको क्रॉस करना। ये काफ़ी, ये जगह थोड़ा मतलब रिस्की है कि ये देखिए बैम्बू से आपको क्रॉस करना है। पानी बहुत ही तेज़ी से बह रही है पानी। तो ये रहा वाटरफॉल। तो हम पहुँच के, ये है वाटरफॉल। इसके ऊपर भी जा सकते हैं बट रोड के ख़राबी की वजह से जो पत्थर है ऊपर से लैंडस्लाइड और उसकी वजह से हम ऊपर जा नहीं पाए। बट ये भी एक वाटरफॉल है, बहुत ही अच्छे। ऊपर भी है एक वाटरफॉल। तो ये रहा यहाँ के जो नज़ारे हैं, कुछ बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे वाटरफॉल है, आप लोग आ सकते हैं। और अगर आप जैसे बोल दिया, अगर आप आसाम में हो तो बिल्कुल आइए घूमने के लिए, मज़े लीजिए अपने एरिया के, अपनी जगह को एक्सप्लोर कीजिए। और लोग भी बताइए कि हमारी जगह कितनी खूबसूरत है। तो नरेंद्र मोदी ने जैसे बोला कि हमारे लोकल को ही हमें आगे लेके जाना है, तो वैसे ही आप लोग आगे लेके जाइए। लोगों को भी बताइए, अगर आपके बाहर के दोस्त हैं तो उनको भी बोलिए कि आइए हमारे आसाम में काजीरंगा में आए घूमने के लिए। तो यही रहा आज के ब्लॉग। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा, और लाइक के बटन तो दबाना है आप लोगों को, और कमेंट भी कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि और मैं ब्लॉग लाऊँ आपके लिए। थैंक यू, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए इंतज़ार कीजिए आप लोग, देखते कब लाएंगे।